कौन हूं मैं? क्या नाम है मेरा? किसकी मुझे तलाश है? जरूरतें भी हैं, ख्वाहिशें भी हैं, पर क्या पाने की आस है? मंजिलों की उम्मीद भी है, फिर भी कई सवाल हैं। कौन है अपना, कौन पराया, फिर किसका मुझे ख्याल है? कौन हूं मैं? क्या नाम है मेरा? किसकी मुझे तलाश है? इन सूनी तन्हा राहों पर कोई न जाने आलम मेरा। पीछा करता रहता हूं मैं तो अपनी परछाई का। ये जीवन मेरा उलझा क्यों है? क्यों दुख है अपनों की जुदाई का? जब मेरा ही मेरा नहीं, तो फिर क्यों ये माहौल लड़ाई का? कौन हूं मैं? क्या नाम है मेरा? किसकी मुझे तलाश है? रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिल तो वहां है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति पनवर और इस जीवन की बारीकी को समझने के लिए आज एक बार फिर हम हाजिर हैं अपना ये खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है तलाश। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस शो की और सीखते हैं कुछ नया। अगर जिंदगी की बात करें और इसमें होने वाली खुशी की बात करें तो हम लोग इसे एक अलग सब्जेक्ट या एक अलग जोन में कैटेगराइज कर देते हैं। है ना फनी बात? खुशी या सुकून की बात तो बहुत नेचुरल होनी चाहिए, नहीं? मैं तो मानती हूं कि जिंदगी में रियल सेटिस्फैक्शन के लिए हमें खुद में बदलाव लाना होगा और ये बदलाव और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही कर सकते हैं। हमारे आज के कदम ही हमारा कल बनाते हैं। हमें समझना होगा कि सिर्फ खाना पीना या सो जाना ही जिंदगी नहीं है, इसका कोई और लक्ष्य भी है। हमारा ये खास प्रोग्राम हमें मदद करता है कि हम जिंदगी के सही मायनों को तलाश सके और समझ सके कि ये जीवन एक उपहार है। कहीं ना कहीं पानी है, कहीं ना कहीं फल है, परंतु अगर उसका कोई आनंद लेने वाला, उसका कोई फायदा लेने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी मनुष्य है जो प्यासा मर रहा है या भूखा मर रहा है, क्योंकि वो वहां नहीं है जहां नदी है, जहां पानी है। वो वहां नहीं है जहां फल है। तो अगर हम अपनी दुनिया के अंदर कुछ इस तरीके से दूर हो जाएं उन चीजों से जिन चीजों की हमको जरूरत है, चाहत की, गर्मी की आपको जरूरत है, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं, परंतु क्या हम कभी सोचते हैं कि शांति भी हमारी जरूरत है? ज्ञान बिना नर शोभे ऐसे, लवन बिना भव्यंजन जैसे। वही वाली बात हो जाती है। किस चीज का ज्ञान? जो संत महात्माओं ने हमको कहा है कि हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, तो वो कैसा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? तो वो ज्ञान है अपने आप को जानने का। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्म ज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान है, जो चीज तुम्हारे अंदर है, उस चीज का ज्ञान। और अगर नहीं है ज्ञान तो आदमी भटकता है, क्योंकि उसको चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको आनंद चाहिए। अब ये बातें हम सोचते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हमको नहीं बताई जाती हैं। हमको ये बताया जाता है नौकरी करो, ये करो, वो करो, ये ठीक ढंग से करो, तब जाकर के तुम्हारा जीवन आनंद से भरेगा।
परंतु हम कभी ये पूछते नहीं हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन आनंद से भरा हुआ है। सुख तो एक ही चीज में है, और वो चीज क्या है? वो चीज है जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसमें सुख है, उसमें आनंद है। इस दुनिया की सारी चीजों में कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा कि आनंद नहीं है, परंतु वो आनंद नहीं है जो हमारे अंदर आनंद है। हाँ, चंद मिनटों की खुशी जरूर मिलती है। जैसे अगर आप फिल्म देखने के लिए जाएं और वो फिल्म हिंदुस्तान में 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, ऐसे कुछ है, परंतु अगर वही फिल्म, उसमें जाते हैं, लोग बैठते हैं, हंस रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को बाहर आते हैं, अच्छी फिल्म थी, ये है वो है, परंतु वो कितनी घंटे चली? इतना ही तो आनंद मिला। उसके बाद क्या करेंगे? अब कुछ करना चाहिए, तो लोग जाते हैं, कोई पिज्ज़ा खाएगा, कोई आइसक्रीम खाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि आनंद को खोजता रहता है मनुष्य, क्योंकि उसको वो आनंद चाहिए। कहाँ नहीं खोजता है। वो सोचता है कि अगर मैं सारी दुनिया को किसी तरीके से काबू में कर लूँ तो मेरे को, क्या कहते हैं, शांति मिल जाएगी, मैं सबसे ताकतवर आदमी हो जाऊंगा सारे संसार का। उसमें भी उसको आनंद नहीं मिलता है। जब अलेक्जेंडर की बात आती है, सिकंदर की बात आती है, उसका नाम है अलेक्जेंडर विदेश में, और हिंदुस्तान में उसको सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो वो सचमुच में बहुत ताकतवर राजा था, और जब हिंदुस्तान आया वो, तो उसको दिल्ली वैली के बारे में मालूम नहीं था, बीमार हो गया और फिर उसको वापस जाना पड़ा। तो उन्हीं राजाओं को जिनको उसने हराया था आती समय, जब जा रहा था वो तो कमजोर हो गया, तो वही राजा लोग उस पर थूक रहे थे। वापस गया वो, और क्या कहते हैं, उसका शरीर पूरा हुआ, तो उसने कहा कि जब मेरा शरीर पूरा हो जाए और मेरे को ले जा रहे हो गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए, तो मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, और इसलिए निकाल देना कि मैं दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ में इस संसार से जा रहा हूं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरे संबंध हैं, संबंधी हैं, जो कुछ भी मैंने कमाया, जो कुछ भी मैंने किया, इन चीजों को मैं साथ नहीं ले जा सकता। खैर, हम खोज रहे हैं उस चीज को, मजा ले रहे हैं। अब कई लोग हैं जो यही उनका मंत्र है कि हम सवेरे से लेकर शाम तक इन चीज़ों का मजा लेंगे, परंतु ये सिर्फ मजा लेने की चीज़ नहीं है, ये दुखदाई भी है। एक ही ऐसी चीज़ है जो दुखदाई नहीं है, और वो है तुम्हारे अंदर। अगर तुमको इस संसार के अंदर रहना है और जो कुछ भी करना है इस संसार के अंदर, तो ये तो और जरूरी बात बन जाती है कि तुम उस चीज़ को पहचानो जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुमको सुकून की जरूरत पड़ेगी, शांति की जरूरत पड़ेगी। जब तुम दुखी होगे इस संसार से तो कहाँ जाओगे? उस प्राणी के लिए जो इस संसार से दुखी है, उसके लिए एक ही है, और वो है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ। वो तुमको संभाल सकता है। अगर तुम संभालना चाहो तो वो तुमको संभाल सकता है, वो तुमको बचा सकता है। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं, जिस जाल में हम फंसे हुए हैं, यह है एक जाल ही, या तो दिखाई नहीं देता, उसमें जाके फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी का जाल, जो कीटाणु हैं जो उसमें जाके लगते हैं उनको दिखाई नहीं देता, वो तो उड़ रहे हैं हवा से, और जब उसमें अटक जाते हैं और जितना वो हिलने की कोशिश करते हैं, उससे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो और उसमें फंसते चले जाते हैं। दुनिया का भी जाल ऐसा ही है। आओ ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तो कितने जाल हो गए, कितने जाल हो गए। जब
बच्चे थे तो एक ही चीज थी, खेलो कूदो, मजा लो, आनंद लो। जब नींद आ जाए सो जाओ,